हुई लगातार एकदम खूब आतिशबाजी हुई, धुआं धुआं कर दिया गया था। देखिए, आतिशबाजी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मौत पर गिद्ध और कुत्ते ये दो लोग ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। जी। फिर एक फाइल निकाला गया, एक पूरा चिट्ठा खुला जी। और 2005 को याद किया जा रहा था, वो 7 लोगों की मौत, एक विधायक। आतिशबाजी तो ये बच्चों का शौक होता है, दिवाली और वगैरह कुछ त्योहारों पे छोड़ते हैं। तो हो सकता है, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें प्रोजेरिया नाम की बीमारी का दिखाया गया था जी। तो हो सकता है वो प्रोजेरिया से ग्रस्त लोग। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है। अगर सीबीआई हमको क्लीन चिट दे देती है, सीबीआई उसमें क्लीन चिट दे चुकी है, अब मीडिया ट्रायल करे। ऐसा लगता है कि ये महीना चुना जा रहा है और ख़ास करके इन जैसे लोगों के लिए, और यह सरकार की लगता है कि एक मंशा है। और इससे यूसुफपुर महमदाबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर के बाद लगातार समर्थकों का हुजूम उनके दरवाजे पर, उनके पैतृक आवास पर है। ये गाजीपुर शहर से आए हुए हैं। देखिए, इन लोगों से बातचीत करें। कहाँ से आए हैं आप? मैं गाजीपुर शहर से आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब मुख्तार अंसारी की मौत की खबर सुनने को मिली, क्या माहौल था उस वक्त? माहौल बहुत गमगदा हो गया था। एक लीडर, एक चाहने वाले हम लोगों का मसीहा चला गया, गरीबों का मसीहा, जो सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अच्छा, जैसे ये खबर आई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, जी। फिर एक फाइल निकाला गया, एक पूरा चिट्ठा खुला जी। और 2005 को याद किया जा रहा था, वो 7 लोगों की मौत, एक विधायक के साथ। वो 400 राउंड गोलियां और पोस्टमार्टम से लगभग 64 या 62 गोलियां जो निकली थी, उसको याद किया जा रहा था। अब इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उस वक्त मैं बहुत बच्चा था। इसके अच्छा, बारे में अच्छा, मैं बात करूंगा। ये बताइए कि एक तरफ ये मौत की खबर जी। और इसी गाजीपुर में आतिशबाजी तो ये बच्चों का शौक होता है, दिवाली और वगैरह कुछ त्योहारों पे छोड़ते हैं। तो हो सकता है, एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, उसमें प्रोजेरिया नाम की बीमारी का दिखाया गया था जी। तो हो सकता है वो प्रोजेरिया से ग्रस्त लोग, जिसमें शरीर तो बड़ा हो जाता है, दिमाग बड़ा लगेगा कि एडल्ट है, लेकिन ज़हनी तौर पे ये किसे कह रहे हैं आप? जो आतिशबाजी कर रहे हैं, जो मौत पे खुशी मना रहे हैं, जो प्रोजेरिया से ग्रस्त लोग हैं, तो उनको बेहतर इलाज की जरूरत है। चलिए, आपसे भी जरा सा बातचीत करें। गाजीपुर के रहने वाले हैं, मुगल सराय। ये बताइए कि एक तरफ मौत की खबर और दूसरे तरफ खूब आतिशबाजी हुई, लगातार एकदम खूब आतिशबाजी हुई, धुआं धुआं कर दिया गया था। देखिए, आतिशबाजी पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मौत पर गिद्ध और कुत्ते ये दो लोग खुशी मनाते हैं। बस ये मौत पे 2 ही लोग खुशी मनाए हुए हैं, गिद्ध और कुत्ते। अच्छा, लगातार आप कह रहे हैं, या फिर हम जब ये यूसुफपुर के अलग अलग एरिया में जब हम घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे। कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी उनके आवाज पे पहुंचे हैं, तमाम हर जाति मजहब के लोग, सब लोग कह रहे हैं कि मसीहा थे। तो फिर 2005 का जो कांड था, जिसमें 400 राउंड गोलियां चलाने की बात, विधायक सहित 7 लोगों को मार देने की बात, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई है। अगर सीबीआई हमको क्लीन चिट दे देती है, सीबीआई उसमें क्लीन चिट दे चुकी है, अब मीडिया ट्रायल करे कि ये उसमें ये संलिप्त थे, तो ये मीडिया ट्रायल चल रहा है। वैसे सीबीआई ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुकी है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें जहर दिया जा रहा है जेल में, और उसके बाद मौत की खबर। जहर इनको देकर ही मारा गया है, ये संयोजित हत्या है, ये हत्या की गई है। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि आज से 3 साल पीछे जाइएगा तो शहाबुद्दीन की मौत इसी रमजान में हुई, लोगों ने कहा हत्या। अतीक और अशरफ को गोली मारकर हत्या की गई, वो भी रमजान था। और इस बार जो है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, इसे भी हत्या और साजिश कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा लगता है कि ये महीना चुना जा रहा है और ख़ास करके इन जैसे लोगों के लिए, और यह सरकार की लगता है कि एक मंशा है। और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है।
अच्छा, ये भी लोग सोशल मीडिया पे एक तस्वीर शेयर कर रहे हैं जिसमें सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तस्वीर, मुख्तार अंसारी की तस्वीर और अतीक अहमद की तस्वीर, और लोग ये नीचे लिख रहे हैं कि चौथा कौन। इस तरह की भी बात हो रही है और लोग कमेंट में भी कई तरह की बातें लिख रहे हैं। आजम खान का नाम लिया जा रहा है। नहीं, आजम खान साहब के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो है नहीं। कुछ जो अपराध उनके ऊपर FIR दर्ज है वो भी किताब चोरी, मुर्गी चोरी, जो कि बेबुनियाद गलत है। इसलिए उनको इस श्रेणी में रखना बिल्कुल ही गलत है। चलिए बताइए मौलाना साहब, आज पहुंचे हुए थे आप लोग इनके पैतृक आवास पर, और अब कल यानी कि सुबह में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। एक टैग लगता है उनके ऊपर, अपराधी, माफिया, शराब माफिया भी कहा गया है, बालू माफिया भी कहा गया है, कई तरह की बात की गई। और यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो मसीहा थे। अभी जैसे आपने कहा कि शराब माफिया या बालू माफिया, ये सब कहने वाले जो हैं वो कहते हैं जो उनके दुश्मन हैं। लेकिन अगर इस पूरे गाज़ीपुर की सरजमी पर, पूरे गाज़ीपुर के कोने कोने पर घूम जाइए और किसी गरीब से आप पूछ लीजिए, हम चैलेंज करते हैं, अगर किसी गरीब से पूछ लीजिए, अगर वो नहीं कहेगा कि वो मसीहा है हमारे लिए, तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये चैलेंज है हमारा। किसी गरीब से पूछ लीजिए, किसी रिक्शे वाले से, किसी ठेले वाले से। अभी हमने एक सुना था मीडिया वालों का कि उन्होंने बताया कि एक मैकेनिक थे, उनकी कल चल रही थी, फेसबुक पे हमने देखा कि मैकेनिक थे रसड़ा में। वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो है भाईजान की वजह से एक जमीन कब्जा हो रही थी, उसको रोका गया कि नहीं करने देंगे। तो उन लोगों से जाके आप लोग पूछिए तो वो बताएंगे कि वो माफिया थे या मसीहा थे। चलिए, तो गाजीपुर शहर से पहुंचे हुए लोगों से बातचीत हो रही थी, और लगातार कल जब मौत की खबर सामने आई तो एक तरफ मौत की खबर और दूसरे तरफ आतिशबाजी, और कई चैनलों पे उनके गांव पहुंच करके जहां आतिशबाजी की गई थी वहां से लोगों से बातचीत करने की कोशिश रही। हम भी कल प्रयास करेंगे, चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। हालांकि जब रसड़ा से जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो लोगों से जब बातचीत करते हुए हम जब आगे बढ़ रहे थे, लोगों ने यही कहा कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा थे। इस तरह की बात लोगों ने कही है। और यहाँ जो गाजीपुर शहर से लोग पहुंचे हुए हैं, इन लोगों ने अपनी बात रखी है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।